ग्रस्त जीवन में रहते हुए ग्रस्त जीवन को भी कहीं कहीं तो ये भी कहा कि साधु जीवन से भी ग्रस्त जीवन ज्यादा कठिन है, क्योंकि हम तो फिर भी बस जोड़ी मिलिया झबक मिलिया गुरु का भेद खाली जावा भरिया का करे गुरुदेव, है ना। आप लोगों को कितनी चिंता है, कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अभी तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है। अरे महाराज जी को अच्छा लगना चाहिए, महाराज जी को कोई, है ना। ग्रस्त जीवन में कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए कहा ग्रस्त जीवन बड़ा दुष्कर है, तीर्थंकर कहते हैं। लेकिन उस ग्रस्त जीवन में रहते हुए तमाम सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए हम एक न्यूनतम आचार संहिता के साथ, है ना, एक मिनिमम कि कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूं, 24 घंटे में 24 मिनट तो निकाल ही सकता हूं। बताओ मुझे असंभव है क्या? 24 घंटे में केवल 24 मिनट निकालना अपनी आत्मा के लिए असंभव है, संभव है? पहले तो ये बताओ, असंभव है, संभव है? संभव है। और संभव है तो फिर करना कि नहीं करना है? या तो ये वो वाली बात हो गई कि करके, है ना, कि लेकिन हम सभी जब विवेकशील प्राणी हैं और महान तीर्थंकरों की वाणी पर हमारी प्रतीति है, हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, और जहाँ श्रद्धा और आस्था होती है, मैंने पहले भी दोहराया फिर दोहरा रहा हूँ कि आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर विवेक ने यही गीत गाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। तो आइए बंधुओं, हम उस भगवान की वाणी पर श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव, विश्वास के भाव के साथ आज के दिन से न्यूनतम अपने जीवन में जो कर सकते हैं, जो अपना सामर्थ्य है, उसके अनुसार त्याग को, संयम को अगर स्थान देंगे तो निश्चित रूप से हर दृष्टि, उभय पक्षीय दृष्टि से, चाहे भौतिक और सांसारिक दृष्टि से और चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से, है ना, हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करते हुए और आपको आमंत्रित करता हूं, मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, बिल्कुल मन में रखे बगैर आप निसंकोच भाव से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, और यथासंभव मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्न को समाहित करने की। ओम अर्हत। हाँ जी, देखो एक दूसरे को पहले कौन करता है, फिर मैं भी करूंगा। अगर है कोई प्रश्न तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आज प्रश्न मैं करता हूं और फिर आपको परीक्षा देनी है, देख लो, है? संयम कैसे करें? संयम में बहुत दुविधा होती है। संयम में बड़ी दुविधा होती है। संयम की साधना करो। संयम कैसे करें? अच्छा प्रश्न है, ऐसे लॉजिक है। देखिए, संयम का ऐसे तो ये अथाह समुद्र है। अब इस अथाह समुद्र में से मैंने कहा कि प्रारंभ में चाहे हम कुछ बूंदे ही क्यों ना हासिल करें, कैसे करें? अब जैसे मैं बताऊं, मान लीजिए हर वस्तु के अंदर, मैंने पहले भी एक दिन कहा कि केवल संक्षेप में इतना सा आदर्श जीवन में बना लेना। बंधन के दो प्रकार है, एक है कषाय जनित, आसक्ति जनित, दूसरा है योग जनित। कषाय जनित, आसक्ति जनित का मतलब जितना कषाय प्रबल उतना बंधन प्रगाढ़ मजबूत, जितनी आसक्ति प्रबल उतना बंधन मजबूत। दूसरा है योग जनित, पहले क्षण में बंधा, दूसरे क्षण में विलीन हो गया, है ना। एक तो है बालू की रेत के समान, दीवार पे स्पर्श किया नीचे गिर गई। एक गीली मिट्टी का लौंदा फेंका, चिपक गए। पहली दृष्टि इतनी सी उत्पन्न हो जाए ना कि भाई मेरे प्रगाढ़ कर्मों का बंधन न हो,
सांसारिक दायित्व तो निभाने पड़ेंगे, घर गृहस्थी वैसा ही है तो उसके भी बहुत सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सब करते हुए जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतरंग न्यारा रहे जो दाय खिलावे बात। दाय माता होती है ना, केयर टेकर, बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, सौंदर्य प्रसारण करते हुए काली टीकी भी लगा लेगी, बच्चे को नजर न लग जाए, पर भीतर से सावधान है, बच्चा मेरा नहीं। उसी तरह से भीतर में अलर्ट रहते हुए कि मेरे ऐसे मजबूत कर्मों का, चिकने कर्मों का बंधन न हो। अपना कर्तव्य दायित्व करना है मुझे, लेकिन ऐसा बंधन न हो। पहली बात यहां से शुरुआत हो सकती। दूसरी, उसके अंदर एक है आवश्यक हिंसा, एक है अनावश्यक। हम केवल अनावश्यक से भी बचना शुरू करें ना। अब आवश्यक अनावश्यक कैसे, जैसे मैं बताऊं, मच्छर आके बैठा, काट रहा है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है। अब उसको यत्नापूर्वक हटा दिया वहां से, समझ में आता है, आपने अपनी सुरक्षा कर ली, मार दिया, ये क्या है? ये अनावश्यक। तो आवश्यक से तो हम मान लीजिए नहीं भी बच सकते हैं, लेकिन अनावश्यक को छोड़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है किसी की निंदा करें, कोई जरूरी नहीं है केकरावृत्ति करें, किसी की टांग खिंचाई करें, किसी को हेठा नीचा दिखाएं, है, किसी को गिराएं, किसी की आलोचना करें, ये कोई जरूरी नहीं। तो दो बातें मैंने बता दी, दो दृष्टि। एक तो ऐसा प्रगाढ़ आसक्ति कसाय नहीं जिससे निकाचित कर्मों का बंधन, इससे बच सकते हो, आसानी से बच सकते हो, बस भीतर में थोड़ा अलर्ट होना पड़ता है। दूसरा, अनावश्यक से बचना शुरू कर दो, तब भी बहुत कुछ तो है ना अनावश्यक ही होता है। ये जो लोग बाहर ढोए रहे हैं, बड़ा व्यस्त बहुत हो, अरे भला व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त बहुत है। व्यस्त होना बुरी बात नहीं, अगर टाइम मैनेजमेंट हो। मैं कई बार कहता हूं, सबको 24 ही घंटे मिलते हैं, आपको, जो बाइडेन को, नरेंद्र मोदी को और मेरे को 25 घंटे किसी को नहीं मिलते हैं। सवाल है उसका सदुपयोग ठीक से करे, है ना। अलर्ट अगर हो जाए तो बहुत से फालतू के जो काम है उससे भी बचे, तो अनावश्यक कर्मों के बंधनों से बच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट और कोई? ठीक है, हाँ, मेरा एक प्रश्न है, बताइए। मैं हर सुबह आती हूँ और अभिषेक करते हैं, तो मेरा ये प्रश्न है कि स्त्रियां अभिषेक क्यों नहीं करती भगवान? इसमें ऐसा है कि ये, इसका एक उत्तर नहीं है। विभिन्न परंपराओं में विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं, ये सब बाद की व्यवस्था है। तो महावीर कालीन अगर आप समाधान पूछोगे तो आगम में तो इसका कोई वर्णन है नहीं, क्योंकि ये सारा क्रम बाद में है। जब महावीर खुद विद्यमान थे तब कोई ये बात थी नहीं, है ना, मूर्ति की सारी चीजों की। तो ये बाद के आचार्यों ने अपने विवेक के अनुरूप उसमें भी अलग अलग मान्यता में अलग अलग परंपराएं हैं, है ना। तो कुछ मान्यताओं की अपनी ढंग की परंपरा है, तो इसमें मैं भी आपको सीधा सपाट उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण से कोई विवादास्पद स्थिति बने। तो इसमें जो जिस आमनाय को मानता है, मैं तो इतना ही समझता हूं। मैं अनेक बार कहता हूं, भैया अपनी अपनी गुरु परंपरा में विश्वास रखते हुए, यहाँ सबसे अच्छी बात है, चाहे मैं कनाडा में हूं और चाहे यूएसए में जाता हूं, बल्कि मैं आप लोगों का उदाहरण इंडिया में देता हूं कि वहां देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ एक छत के नीचे है। चाहे दिगंबर प्रतिमा जी हैं, चाहे श्वेतांबर प्रतिमा जी हैं, चाहे स्थानकवासी समाज हैं, चाहे मूर्ति पूजक डेरावासी समाज हैं, चाहे तेराबंदी समाज है, चाहे दिगंबर समाज है। ये सबसे बड़ी खूबी है, यहाँ की विशेषता है। और इस विशेषता के कारण से अमेरिका का अगर मैं उदाहरण दूं तो वहां जैनियों की आवाज व्हाइट हाउस में भी सुनाई देती है, यूनाइटेड नेशंस में भी सुनाई देती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सीधा सा एक नियम है, फॉर्मूला, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। संगठन में शक्ति होती है। मैंने स्वयं ने 5 बार यूएनओ को संबोधित किया,
ऐसा नहीं कि मेरी शक्ल देख के मुझे वहां खड़ा किया, है ना। मूल यूनिटी के कारण से एक ताकत बन गई। इंडिया में सब कुछ होने के बावजूद सबसे ज्यादा रेवेन्यू चुकाने वाला समाज है, सबसे ज्यादा पीसफुल कम्युनिटी है ये, सबसे ज्यादा लोक कल्याणकारी कामों में आगे रहता है। भूकंप हो, तूफान हो, सुनामी हो, अकाल हो, बाढ़ हो, हर जगह योगदान में आगे। पर यूनिटी नहीं होने के कारण से जितना मूल्य राष्ट्रीय क्षितिज पर होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर एकरूपता है। तो इसमें मेरा तो संकेत इशारे इशारे में यही रहेगा, आपकी अपनी जो गुरु परंपरा है उस परंपरा के अनुसार जो मार्गदर्शन है उसको आप फॉलो कीजिए, और बाकी ज्यादा अधिक अच्छा समाधान वहीं से आपको मिल सकता है। ठीक है।